बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। रात गए इमरान खान साहब ने उन तमाम खुफिया राजों से पर्दा हटाया जिनसे मुतल्लिक तवक्को नहीं की जा रही थी कि इमरान खान साहब खुद इसके ऊपर बात करेंगे। खैर, इमरान खान साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तारिक मतीन साहब को एक इंटरव्यू दिया गया था और उस आमिर मतीन साहब को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने इससे जो सवाल किए उन्होंने उसके जवाब दिए। नहायत तहम्मुल से, पेशेंस के साथ, किसी चीज़ को जुटलाया नहीं। उन सवालों के जवाब जिनको नथी हैं दरअसल कल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो DGISPR जो DGISI ने की। इमरान खान साहब ने किसी भी इल्ज़ाम की तरदीद नहीं की। इदारों को महफूज बनाने का बाकायदा तौर पर इंदिया दिया। मैं कहा चाहूँ तो इसके बहुत अच्छे से तसल्ली से जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरा मुल्क कमज़ोर होगा। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ डिस्कस करनी कि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर उन सवालों के जवाब दिए जिससे मुतालिक सोशल मीडिया पे एक सर्टन कंपेन चलाई जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा एक कंपेन चलाई जा रही है। वो मीडिया जिसको मैनेज किया जाता है, वो एंकर्स जिनको मैनेज किया जाता है, वो चैनल, वो स्क्रीन जिनको मैनेज किया जाता है, उस पर जो कंपेन चल रही है। तो इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर, लेकिन दीगर कुछ खबरें हैं। आज का दिन बहुत अहम है लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसकी कुछ डिटेल्स बतानी है, कुछ इस्तीफे हैं उसकी कुछ चीज़ें बतानी है। हाँ, बाकायदा एक राह हमवार की जा रही है गवर्नर राज की। आज पहला दिन है जी, एक नोटिफिकेशन आया, उससे भी मुतल्लिक आपको चीज़ें बतानी है, अहम तरीन है, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लॉन्ग मार्च है जी, आज 11 बजे लिबर्टी से इमरान खान साहब लेके निकलेंगे। एक डेफिनेटली उधर पहले खिताब है उनका, इमरान खान साहब का, और बहुत सी चीज़ों का जवाब उन्होंने उधर भी देना है। बाकी सूबों से भी लोग निकलेंगे एन उसी टाइम पर। जनूबी पंजाब से मुख्तलिफ पॉइंट सेटल्ड है, जिन पॉइंट्स के ऊपर पहुँचने का कहा जाएगा वहाँ लोग पहुँचेंगे। और इस मौके पर वफाकी हुकूमत भी मुख्तलिफ बहाने बनाने का सोच भी रही है कि किसी तरह रोका जा सके, बहुत से इकदामात का सोच रही है। तो एक इकदाम किया मैंने कहा पहले ज़रा वो भी आपको जल्दी से बता दूं। लॉन्ग मार्च से सिर्फ चंद घंटे कबल ना गवर्नर राज लगाने का एक प्लान बनाया हुआ जी इन्होंने। किस बिना पर कह रहा हूँ कि उसकी तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। एक नोटिस जारी किया गया है तमाम सूबों को, ठीक है जी। उस नोटिस में ये कहा गया है कि तमाम सूबे लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए वफाक के अहकामात के पाबंद होंगे। तमाम सूबे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए इस लॉन्ग मार्च के दौरान वफाक के अहकामात को मानेंगे। इसमें पंजाब एड्रेस है, KP के एड्रेस है, सिंध एड्रेस है, गिलगित बल्तिस्तान एड्रेस है और कश्मीर एड्रेस है। इन तमाम के सेक्रेटरीज को यह नोटिस जारी किया गया। क्या ऐसा होता है? अच्छा, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब वफाक के अहकामात मानेंगे। अच्छा, KP का वज़ीर आला जो हैं क्या वो वफाक के अहकामात मानेंगे? क्या गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला वफाक के अहकामात मानेगा? नहीं ना जनाब। जब वो अहकामात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो इन अहकामात के ना मानने को जवाज़ बनाकर ये जाएंगे गवर्नर राज की तरफ, ठीक है। तो ये कि उन्होंने पूरी गेम की, मैंने कहा मैं आपको ज़रा जल्दी से चौपटी कर दूं। तो जब सूबे नहीं मानेंगे तो इनकार की वजह बना के ये लोग सारी चीज़ें करेंगे। अच्छा जी, आमिर मतीन साहब को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू की कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने कहा उन राजों से पर्दा हटाया, तो मैंने कहा एक के बाद एक चीज़ें उधर आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। हमेशा से उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश यही रही है कि मैं तामीरी तनकीद करूँ ताकि इसका उनको फ़ायदा हो, इदारों के हवाले से उन्होंने बोला था। और उन्होंने कहा मैंने कोई बंद कमरे में क्या डील करनी है, ठीक है जी, और ये मुझे क्या दे सकते हैं डील के ज़रिए। मैं प्राइम मिनिस्टर था, ये मुझे क्या दे सकते हैं। मैंने कहा मैं ये नहीं कहता कि हमारे इदारे किसी साजिश का हिस्सा थे। मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। मैंने इनसे ये ज़रूर कहा कि रजीम चेंज ना होने दें। ये ज़रूर कहा इमरान खान साहब कहते मैंने फ़ौज को कि रजीम चेंज ना होने दें, इसको रोकें। और कहा मेरी मुलाकात कहीं नहीं गया, मैं प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारी मुलाकात हुई है, मैं कहीं भी नहीं गया। तो किसी चीज़ से इमरान खान साहब इनकारी नज़र नहीं आए, ठीक है। साइफर के हवाले से उन्होंने दो चीज़ें बोली, मैं कहा पहले वो आपको बता दूँ फिर दीगर चीज़ें बताता हूँ। उन्होंने कहा साइफर को मैंने सबसे पहले काबीना के सामने रखा था, ठीक है, इसके मिनट्स उधर भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा पहले ये झूठ बोलते रहे कि साइफर कुछ नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने इकरार किया। उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी में किसी ने मुझे रिकमेंडेशन तो नहीं दी थी, मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया हूं उस साइफर को और कहा है सबके सामने। फिर सलामती काउंसिल में फैसला हुआ है कि डिमार्श किया जाए बाकायदा तौर पर अमरीकी सफ़ीर को, ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझ पर जितने भी केसेस हैं नाहल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नाहल करने के लिए केसेस ढूंढ रहे हैं। साथ उन्होंने एक बात की कि टेलीफोन टैप होता है, मीडिया की खबरें लीक हो जाती हैं। टेलीफोन टैप होता है, मेरी तमाम मीटिंग की खबरें लीक हो जाती है। वैसे इससे पहले ना इमरान खान साहब परेशान थे
फैसल वावडा की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि इमरान खान साहब की बातें मीटिंग की लीक कैसे होती हैं, वो आगे कैसे पता चलती हैं। तो इमरान खान साहब शायद शाह महमूद कुरैशी, शायद फवाद चौधरी, वो कोई आस्तीन के सांप और किस तरफ चले जाते थे। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल गया कि असल बंदा ये था जो मीटिंग के मिनट्स बाहर शेयर करता था, जो सारी प्लानिंग को बाहर शेयर करता था। इतनी चीज़ क्लियर हो गई इस बात से। और ये भी उन्होंने लफ्ज़ फिर डर्टी हैरी इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि कल भी उसने एक गेम खेली, यानी फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नत्थी कर रहे हैं, वो अहम तरीन शख्सियत जो इस्लामाबाद के अंदर है, उन्होंने कहा उसने भी कल एक गेम खेली, फैसल वावडा को उसने प्लांट किया। ठीक है जी, और ये हमारे लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक इमरान खान साहब ने बॉर्डर टच किया। ठीक है, और बाकायदा तौर पर उन्होंने फिर अरशद शरीफ साहब से मुतलिक जब राना सनाउल्लाह सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सारे खुरे मिल रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ ने शेरी मज़ारी को मैसेज किया कि मेरी जान को ख़तरा है, यानी शेरी मज़ारी से पूछा जा सकता है अरशद शरीफ को मैंने मशवरा दिया कि मुल्क से बाहर चले जाओ, इस चीज़ से इनकार ही नहीं कि मैंने मशवरा दिया था। अच्छा जी, अरशद शरीफ को के जनाजे में इतनी आवाम क्यों आई, क्या कोई निकाल कर लाया था? तो इसका मतलब है अरशद शरीफ के मौक़िफ़ को, उनके स्टांस को, उनकी सहाफ़त को इमरान खान साहब एंडोर्स करते हुए मुकम्मल तौर पर नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा अरशद शरीफ ने सदर को भी पैगाम भेजा था कि मेरी जान को ख़तरा है। राना सनाउल्लाह को इस बात का नहीं पता, यानी राना सनाउल्लाह को भी इस बात का पता है। अरशद शरीफ हर फोरम पर गए थे। ठीक है, खैर साइफर से मुतल्लिक़ उन्होंने चीज़ें बोली, लेकिन इदारों से मुतल्लिक़ उनका एक जवाब था कि ज़रा थोड़ा स्टांस क्लियर बोल दें आमिर मतीन साहब से। उन्होंने कहा मैं अपना मुँह खोलूँगा तो नुकसान तो मुल्क का ही होगा ना, बड़े तहम्मुल से, तदब्बुर के साथ। उन्होंने कहा चाहता हूँ पाक फ़ौज का इमेज ख़राब ना हो। आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत की उन्होंने कहा तौसीह की बात हुई थी, उनका बिल्कुल बात हुई थी। उन्होंने कहा अगर वो आपको तौसीह दे रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं, मैंने कहा आर्मी चीफ़ को कि अगर वो आपको तौसीह दे रहे हैं तो मैं दे देता हूँ, रजीम चेंज ना होने दें। इमरान खान साहब किसी चीज़ से भी इनकारी नहीं है। वो साजिश, वो बयानियाँ, वो झूठ चकाट मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। मुझे जो DGISPR कह रहे हैं वही इमरान खान साहब कह रहे हैं। आपको कहाँ लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे तो ऐसे लगा इमरान खान साहब ने कहीं झूठ बोला है, मुझे नहीं लगा ऐसा। बहरहाल ये सब चीज़ें थी। अब आ जाऊँ दूसरी कुछ आम तरीन चीज़ों के हवाले से जी। इतला दिए कि सलमान इकबाल साहब जी, ARY के जो सरबराह हैं जी, वो अमरीका में इंटरपोल के ज़रिए उनको वापस लाने पर गौर ख़बरें चलाई हैं बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर ना, कि उनको अमेरिका से इधर इंटरपोल के ज़रिए वापस लाया जाएगा। मतलब ARY को ना प्रेशराइज़ करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, उनकी जर्नलिज्म पर कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाएगा। गिरफ्तारी क्या कर रहे हैं उन्होंने? बस यही अपने तरीके का एक अपने मतलब का चैनल बना देंगे बस, और क्या होगा? इसके अलावा कुछ हुकूमत नहीं कर सकती। ठीक है जी। और जिस इस्तीफ़े की मैं बात कर रहा था, सबसे पहले चौधरी गुलाम हुसैन की गिरफ्तारी का बता दूं जी। ARY के एंकर है, तजियाकार है जी, FIA ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 2003 का कोई केस है और उन्होंने कोई प्रॉपर्टी पे बैंक से लोन लिया था और उनके बेटे भी उसके अंदर उम्मीदवार हैं। तो अब ये जारी बात है, आवाज़ है PTI की। ये चीज़ें हैं, मैं जो अपने DGISPR से या DGISI साहब से मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें हैं जिसकी बिना पर हुकूमत जानबूझ के ऐसा काम करती है कि इदारों की तरफ कोई देखता है। इदारे न्यूट्रल हैं, समझ गया। इदारे पॉलिटिक्स से बिल्कुल बाहर हैं, समझ गया। इदारों का सियासी अमल दखल नहीं है, समझ गया। अब ये तो चीज़ें देखें, गुलाम हुसैन को 15 दिन बाद नहीं पकड़ा जा सकता था, जहां 2003 का केस है, 19 साल से नहीं छेड़ा, आप उस दिन छेड़ रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं, ये आस्तीन के सांप इदारों को भी देखने हैं, ये सब चीज़ें देखने। रात का चल रहा है कि अब लो जी गुलाम हुसैन भी नंगा होने जा रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये आप देखें ना, अरशद शरीफ, उसके बाद ये गुलाम हुसैन, और भी मेरे पे इतला थे कुछ और भी गिरफ्तारियाँ होंगी। इन चीज़ों का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इन चीज़ों को भी तो देखें ना। ये क्योंकि हुकूमत पे कोई नहीं बोल रहा कि राना सनाउल्लाह ये कर रहा है, ये मैं आपको बता दूं, कोई नहीं कह रहा। ये जानबूझ के इस तरह के टेक्स्ट लगाए जा रहे हैं, हालांकि FIA वजारत दाखिला के अंडर है, राना सनाउल्लाह साहब के अंडर है। तो ये चीज़ें तो कभी भी नहीं हुई ना। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।
अच्छा जी, और मरियम बीबी का जी तफसीली फैसला आ गया जी एमन फील्ड केस का। कैप्टन सफदर और उनका तफसीली फैसले में उनको जी पूरा जो बजाया अदालत ने नैब को, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और यही तहरीर इस्तेमाल होगी नवाज शरीफ साहब को बरी करने के लिए। अपील जैसी उनकी एक्टिव हो, क्योंकि भी उनको मफरूर का स्टेटस उनका, तो जैसे उनको फौरी रिलीफ मिल जाएगा। अब आ जाऊँ उस इस्तीफे की तरफ। अहमद जवाद साहब, नाम तो सुना होगा, पीटीआई से उनका ताल्लुक था, लेकिन फिर पार्टी बदर हुए, पार्टी छोड़ दी उन्होंने और फिर पीएमएलएन में वो शामिल हुए, नून लीग उन्होंने ज्वाइन की और वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन थे सोशल मीडिया के। कुछ दिनों से गिले शिकवे कर रहे थे कि मेरी बात नहीं मानी जाती, मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, मैं फिजिबिलिटीज़ देता हूँ, मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें देता हूँ, कोई मुझे सुनता ही नहीं है, मुँह ही नहीं लगाता। तो मरियम बीबी बड़ा होती है, मैं सोशल मीडिया के लिए बड़ा काम कर रहा हूँ और ये है वो है। तो बहरहाल कल अहमद जवाद साहब ने, जो पहले पीटीआई के थे, अब शहबाज शरीफ साहब ने उनको सीट दी थी एज अ फोकल पर्सन सोशल मीडिया, जी हाँ, उन्होंने वो इस्तीफ़ा दे दिया है। ये अपडेट थी इस दुआ के साथ कि आज के आने वाले घंटे, आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। कमेंट सेक्शन से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।